जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 3.5 फिफ्थ टॉपिक ले लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि हम डिमांड इलास्टिसिटी के हवाले से बात कर चुके हैं कि अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो तो हम इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं तो हम इसको इनकम वेलोसिटी ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। ये दोनों हम डन कर चुके हैं। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो लेकिन डिमांड एक ही हो प्राइस बी की हो तो हम इसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। एग्जामिनर अब जो है ये एक्स यूज करता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपने ध्यान में रखना है। 2015 में क्वेश्चन आया था और वहां पर उसने यही टर्म यूज की थी एक्स ई टी, तो आपने ध्यान में यही रखनी है। अब चलिए सवालात की तरफ चलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश व्हाइल अदर थिंग्स रिमेन द सेम। प्राइस इलास्टिसिटी के हवाले से यहाँ पे बात तो कर दी गई है, लेकिन जो सिंपल ऑप्शन मिलता है वो क्रॉस इलास्टिसिटी की बजाय हमें मिलता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। अब जहां तक सवाल है दूसरे सवाल का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स इन जर्नल। तो वेरिएबल्स इन जर्नल जो हम मेजर करते हैं, आप जानते हैं कि कमोडिटी की प्राइस के हवाले से भी करते हैं, कंज्यूमर की इनकम के हवाले से भी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट गुड्स, जिसे हमने क्रॉस इलास्टिसिटी का नाम दिया है, इस हवाले से भी मेजर करते हैं। और ए ऑप्शन इसलिए ले सकते, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट है, और बी ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट है, लिहाजा ये ऑप्शन हम नहीं ले रहे। हम उससे बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं जिसके अंदर दोनों मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3, infinite elasticity or perfect elasticity refers to the extreme cases where either quantity demanded and supplied change by any infinite amount in response to any change in price at all। देखिए बात यह है कि जो एक्सट्रीम केस है इसके अंदर होता ही है कि चाहे ये डिमांड का केस है चाहे ये सप्लाई का केस है, दोनों केसेस में होता ही है कि आपकी जो डिमांड कर्व है वो इन्फिनिटी इलास्टिक हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है और पैरेलल टू ओ एक्स हो जाती है, और ये इन्फिनिटी इलास्टिक हो जाती है, चाहे ये डिमांड है चाहे ये सप्लाई है, दोनों केसेस में ये एक्सट्रीम हो जाती है। एक्सट्रीम हो जाने की वजह से जो है ये इन्फिनिट इलास्टिक हो जाती है, जिसका मतलब ये कि प्राइस में अगर 0.0001 भी चेंज आया तो क्वांटिटी उसको लिमिटलेस रिस्पॉन्स देगी। लिहाजा ये इन्फिनिट अमाउंट भी है, ये बाउंडलेस अमाउंट भी है, ये लिमिटलेस भी है और अनबाउंडेड अमाउंट भी है। लिहाजा ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन आपको यहाँ पिक करनी पड़ेगी। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज रेफर्स टू एक्सट्रीम केस वेयर क्वांटिटी demanded or supply change by infinite amount in response to any change in price at all। तो देखिए हम पहले कह के आए कि इसको हमने क्या नाम दिया है, इन्फिनिट इलास्टिक, जिसको हम कहते हैं कि ये परफेक्ट इलास्टिक है, ये परफेक्ट इलास्टिक है। यानी यहाँ पे हम ये जो लिखते हैं इन्फिनिटी साइन, तो ये परफेक्ट इलास्टिक है, ना तो ये यूनिटी इलास्टिक है, यानी ना ये मोर देन यूनिटी का ऑप्शन है। यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक का ऑप्शन ही आप पिक कर सकेंगे। अब जहां तक सवाल है कि अगर आप ये कहते हैं कि डैश मीन्स दैट गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड, के कहने का मतलब ये हुआ कि अगर परसेंटेज इन डिमांड को ही ले लीजिए तो अगर दोनों बराबर हैं, इसमें भी 10% का चेंज है, इसमें भी 10% का चेंज है, तो जवाब 1 ही आएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इट्स इक्वलेंट टू 1 हो जाएगा। तो इसको हम यूनिटी इलास्टिक कहेंगे। अगर दोनों में बराबर चेंज आया तो ये यूनिटी इलास्टिक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 10% एंड डिमांड राइजेस लेस देन 5%, तो इसका मतलब ये होगा 0.5 चेंज आया है, डिमांड राइज हुई है 0.05 और जो आपका प्राइस में चेंज आया वो 0.1 है। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे
तो प्राइस वेलोसिटी ऑफ डिमांड जो आपकी आएगी वो आएगी 0.5। अब जब ये 0.5 आएगी तो आप इसको ये कहेंगे कि ये जनाब लेस देन 1 है और ये इनएलास्टिक है। ठीक हुई जी बात, ये इनएलास्टिक है। अच्छा, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की जब आप बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि टू कमोडिटीज आर कंसीडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर इफ क्रॉस वेलोसिटी। देखिए हम ये बात पहले ही तय कर चुके हैं कि अगर क्रॉस वेलोसिटी का जवाब पॉजिटिव आता है तो हम इसे सेम कंसीडर करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये सब्स्टिट्यूट है, सेम इफेक्ट करती है। अगर प्राइस दूसरे प्रोडक्ट की तो ये पॉजिटिव है, और अगर कन्वर्स इफेक्ट करती है, नेगेटिव साइन आता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये हमें याद भी रखना चाहिए ताकि एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जल्दी सॉल्व कर सकें, बनिस्बत इसके कि हम लॉजिक आल दो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन याद रहना चाहिए कि पॉजिटिव साइन सब्स्टिट्यूट के लिए है, मैंने सेम से याद कराया था आपको, और नेगेटिव साइन कन्वर्स इफेक्ट का है, उलट इफेक्ट का है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे जो साइन है, सब्स्टिट्यूट की बात आ रही है, तो साइन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के केस में साइन क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट के केस में आपका साइन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव साइन आएगा तो एक कॉम्प्लीमेंट होगा, लिहाजा इस केस में बी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, if the value of the coefficient for cross velocity of demand is containing value greater than 1। देखिए ये बात हो चुकी है कि अगर वेलोसिटी ऑफ क्रॉस वेलोसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसका जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग है, चाहे ये इसका सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर क्रॉस वेलोसिटी का जो आपका कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो फिर ये वीक है, चाहे ये उसका सब्स्टिट्यूट है या उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 की सूरत में ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है या ये स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट है, डिपेंडिंग साइन क्या है आता है साथ, क्योंकि साइन से फैसला होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है या ये सब्स्टिट्यूट है। पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट है, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट है। तो ये यहाँ साइन का जिक्र नहीं आया, यहाँ पे जिक्र आया कि अगर वैल्यू एक से ज्यादा है तो फिर यहाँ तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है या स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट है। लेकिन दूसरे केस में कहा गया कि अगर इसका जवाब लेस देन 1 होता, इसी कोएफिशिएंट का जवाब लेस देन 1 होता, तो लेस देन 1 की सूरत में ये जो है, सॉरी यहाँ हमने फिर स्ट्रॉन्ग लिख दिया, फिर ये वीक सब्स्टिट्यूट है, और ये अगर 1 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग था, 1 से कम है तो ये वीक सब्स्टिट्यूट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे आइदर इज अ वीक सब्स्टिट्यूट और वीक कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आके ये वीडियो भी आपकी मुकम्मल हो जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।